नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि देश के इतिहास में 14 अगस्त यही वह दिन था जब देश का विभाजन हुआ। इस विभाजन के चलते ही 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उस विभाजन की त्रासदी को याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले से अपने संबोधन में 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बांग्लादेश की हाल की घटनाओं ने भी विभाजन की उन दर्दनाक यादों को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। इसलिए मुद्दा आपका में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की बात करेंगे और इतिहास के उस काले अध्याय को जानेंगे, समझेंगे, जिसके चलते भारत का विभाजन हुआ और लाखों लोगों को विभाजन से प्रभावित होना पड़ा। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लेखक और इतिहासकार कृष्णानंद सागर जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में। कृष्णानंद जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। मैं आपसे विभाजन की उस दर्दनाक त्रासदी को समझूंगा, उसके हर पहलू को जानने की कोशिश करूंगा। दर्शकों को हम बताएंगे कि विभाजन के समय क्या कुछ हुआ था। लेकिन सबसे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और पलायन की एक दर्दनाक कहानी है, जिस दौरान लाखों लोग अजनबियों के बीच विपरीत परिस्थितियों में नया आशियाना तलाश रहे थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक में सर्वसम्मति से 9 जून 1947 को विभाजन की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। जून 1947 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन प्रस्ताव को मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस ने मंजूरी दी। 14 अगस्त 1947 को भारत 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। इस बीच परस्पर सहमति से रेल सुविधा जारी रखी गई, जिसे बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान के बीच आवागमन के लिए उपयोग किया गया। इसके बावजूद पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोगों ने भारत की ओर पलायन किया। इन काफिलों की लंबाई 10 मील से लेकर 27 मील तक बताई जाती है। इस दौरान कई स्थानों पर दंगे भड़के और हिंसा में लाखों लोगों की जान गई। विभाजन की विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले लाखों भारतीयों को विनम्र श्रद्धांजलि। भारत के विभाजन की वो त्रासदी देश हर साल याद करता है, उनको नमन करता है जिन्होंने भारत के विभाजन के समय अपने प्राणों को गंवाया, देश की एकता के लिए प्रयास किया। इसलिए ये जानना समझना जरूरी है कि भारत के विभाजन की जो परिस्थितियां थीं, उस समय जो हालात पैदा हुए, जो दर्द है, जो यादें हैं, वो क्या है। इसलिए जानने समझने की कोशिश करेंगे। पहले भारत के विभाजन की जो विभीषिका और स्मृति का जो दिवस हर साल मनाया जाता है, कृष्णानंद जी, वो क्या संदेश देता है, क्या संकल्प है उसके पीछे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के संबोधन में किया था? देखिए, इतिहास सबसे बड़ा शिक्षक होता है जी, और वो इतिहास सत्य इतिहास होना चाहिए। विभाजन काल में जो कुछ भी हुआ वो बड़ा त्रासदीपूर्ण था। लगभग 20 लाख लोगों की हत्या हुई। 10 लाख लोग 15 अगस्त तक मारे जा चुके थे, 15 अगस्त 1947, और 10 लाख लोग लगभग उसके बाद। तो 15 अगस्त ये लगभग मध्य बिंदु है। हजारों महिलाओं ने अपनी अस्मिता बचाने के लिए, हजारों क्या लाखों भी हो सकती हैं जी,
आत्म बलिदान किया, बाकायदा जौहर हुए, चिताएं बना, सामूहिक चिताएं बनाकर जो नहीं उसके कुओं में कूद गई, नहरों में कूद गई, नदियों में कूद गई अपनी अस्मिता बचाने के लिए। जी। गांव के गांव जला दिए गए, शहरों में भी गलियों के गलियां, मोहल्ले जला दिए गए। अब आखिर ये सब जो हुआ कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। फिर विस्थापन हुआ, तो जो लोग हैं वहां पर का मतलब पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सीमा प्रांत और पूर्वी बंगाल, जो लोग वहां पर हैं उनको निकाला जा रहा था, हिंदुओं को, कि ये पाकिस्तान है, यानी मुस्लिम स्थान है, तो जो मुस्लिम नहीं है उनको निकालो यहां से। तो सीधा सीधा ये हिंदू मुस्लिम वाला प्रश्न था जी। जो भी हिंदू है निकालो। तो अब ये इतनी बड़ी एक त्रासदी है, और ये त्रासदी एक दिन की नहीं, ये पूरे 2 वर्ष की त्रासदी है जी। विभाजन काल का जमीनी स्तर पर जो आरंभ हुआ विभाजन काल का, जी, वो 16 अगस्त 1946 से शुरू हुआ, और वो कोलकाता से शुरू हुआ। कोलकाता, उसके बाद फिर ये नोआखाली, उसके बाद बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये गढ़गंगा, फिर सीमा प्रांत में हजारा जिला, और उसके बाद 5 मार्च 1947 को एक साथ सारे पंजाब में, अगस्त तो बहुत दूर की बात थी, 15 अगस्त, तो ये 15 अगस्त से 1 वर्ष पूर्व और 15 अगस्त से 1 वर्ष बाद, ये 2 वर्ष का कालखंड है पूरा। जी कृष्णा जी, इसके अलग अलग पहलू को मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देश उस इतिहास को जानना चाहता है, आज की पीढ़ी भी समझना चाहती है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, आपने विभाजन से संबंधित कई पुस्तकें लिखी हैं, आप अपने परिवार के साथ खुद लाहौर से पलायन करके भारत आए विभाजन के समय, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या कुछ घटित हुआ आपके जीवन में? कैसे आपने उस विस्थापन को देखा है, समझा है? कुछ आपके व्यक्तिगत आपके अनुभव। हमारा परिवार उस समय कसूर में था, मेरे पिताजी रेलवे में थे, मतलब लाहौर के पास जो है। जी हाँ, कसूर जो है ये लाहौर जिले की एक तहसील थी जी, और बड़ा प्रमुख स्थान है। कसूर जो है रामचंद्र जी के पुत्र कुश का बसाया हुआ है, और लाहौर लव का बसाया हुआ है। लव और कुश के, ये दोनों लाहौर और कसूर जी। ये कुशपुर वो लवपुर था। कसूर रेलवे स्टेशन पर 18 अगस्त को शाम को 4:30 बजे के लगभग जो लाहौर से गाड़ी आई फिरोजपुर जाने के लिए, उस गाड़ी काटी गई है पूरी की पूरी, और मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। रेलवे स्टेशन पर उसी समय उसके बाद फायरिंग चालू हो गई, मैं उसका भी प्रत्यक्षदर्शी हूं। कसूर शहर के अंदर उस दिन सुबह से ही चालू हो चुका था, मारकाट चालू हो चुकी थी जी, और लोग शहर से भाग कर आ रहे थे तांगे लेकर रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था, प्लेटफार्म। लेकिन 9-10 बजे के बाद कोई गाड़ी आई ही नहीं थी फिरोजपुर जाने के लिए, तो इसलिए शाम तक प्लेटफार्म भी पूरा भर चुका था कसूर के लोगों से, हिंदुओं से जी। कसूर रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे बाहर निकलते थे, एक बाग था, गोल बाग। गोल बाग में पिछले कई महीनों से मुस्लिम नेशनल
गार्ड्स का कैंप लगा हुआ था, ट्रेनिंग कैंप। मुस्लिम नेशनल गार्ड्स ये मुस्लिम लीग की का सशस्त्र विंग था, तो वो ट्रेनिंग का था। तो मुस्लिम लीग के कई जगह ये ट्रेनिंग कैंप थे, तो कसूर में भी था, लेकिन तब हमें नहीं, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं कई बार स्टेशन आते जाते देखता था, उसके चारों तरफ वो रक्षक खड़े हैं, लंबे लंबे भाले लेकर खड़े होते थे। अब क्यों है क्या है ये तो मुझे नहीं पता था, मैं था भी बच्चा ही। उस दिन यानी 18 अगस्त शाम को जैसे ही वो लाहौर से गाड़ी आई, तो ये इस गोलबाग से जो लोग थे मुस्लिम नेशनल गार्ड्स के, ये सब अपना हथियार लेकर तुरंत स्टेशन के अंदर आ गए। वो तो बस कुछ 20-25-30 गज का ही अंतर था, ज़्यादा नहीं था। आ गए और आकर एकदम जैसे ही गाड़ी खड़ी हुई और कर दिया उन्होंने काम चालू। तो किसी का हाथ काटा, किसी का सिर काटा, तो जो भी है तलवार, सब लोग तलवारें थे, भाले थे, छुरे थे, बहुत कुछ था। तो प्लेटफार्म पर जो उसको काटा, गाड़ी के अंदर घुस गए उनको काटा। तो लोग वहां से भागे फिर ऑपोजिट दिशा में, यानी लाइन के पार जिधर रेलवे क्वार्टर्स थे। हम शहर में रहते थे, लेकिन जो उस दिन कोई 2-3 बजे के लगभग हम लोग, क्योंकि शहर में काफ़ी गड़बड़ हो रही थी, तो हमें जो ASM था वहाँ का, तो उसने संदेश भेजा, तो हमारा परिवार उसके क्वार्टर में चला गया। तो अब हम उस क्वार्टर में थे, हमारा परिवार सारा। तो सब लोग भाग कर रेलवे क्वार्टर्स की ओर आ रहे थे। हम कुछ बच्चे ऊपर थे छत पर, क्वार्टर की छत पर चढ़े हुए। तो वो फिर उतरने लगे नीचे, बाकी सब उतर रहे थे और मैं आखिरी था। तो मैं आखिरी से ऊपर ही मतलब बैठा था अभी, तो मैंने सामने से देखा लोग भागे आ रहे हैं एकदम, और बिल्कुल लहर जैसे समुद्र की लहर थी, एक लहर, 2 लहर, यानी वो भीड़ की लहरें, एक के बाद दूसरी लहरें, और एकदम वो उनकी चीत्कार, सामूहिक चीत्कार सब लोगों की। हम सोच रहे थे, हम जो बच्चे ऊपर थे, वो जो आवाज आई हमें पहले, हमने सोचा कि अरे नीचे रेडियो बजना शुरू हो गया, चलो नीचे रेडियो सुनते हैं। तो सब बच्चे नीचे रेडियो सुनने के लिए उतरे थे। तो अब वो जो रेडियो की आवाज थी, वास्तव में रेडियो की नहीं थी, वो स्टेशन से सब लोगों की सामूहिक चीत्कार की आवाज थी, जिसको हमने रेडियो की आवाज समझा था। जी, वो भागे आ रहे थे, भागे था। तो अब मैं बैठ गया वहीं सीढ़ी पर ही, मैं नीचे उतरा ही नहीं। अब मुझे कह रहे हैं नीचे उतरो उतरो, चलो आओ, मेरा ध्यान ही नहीं उधर। तो इतनी मैंने देखा कि वो भीड़ में से मेरे पिताजी भी आ रहे हैं, और वो आए और वो कहीं पीछे देखते हैं और फिर आगे दौड़ते हैं, फिर पीछे देखते हैं, फिर आगे दौड़ते हैं। तो वो क्वार्टर तक आकर भी क्वार्टर से आगे निकल गए, उनको पता नहीं रहा क्वार्टर कहाँ है। तो मैंने देख लिया उनको, तो मैंने फिर आवाज दी पिताजी को, पिताजी इधर आ जाओ, हम यहाँ आए हैं। तो मेरी आवाज सुनकर वो वापस आए, और इतने में नीचे सब लोगों जो बड़े थे उन्होंने दरवाजा गेट बंद कर दिया उधर क्वार्टर का। मैंने उनको आवाज दी, मैंने कहा पिताजी आए, खोलो दरवाजा। तो खैर खोल कर उनको अंदर ले लिया। तो ये, और उसके बाद यानी जो क्वार्टर था, तो क्वार्टर के पीछे की साइड में कोई वहाँ से 25-30 गज दूर जी, कोई एक था, कोई 4-5 फुट की 4 दीवारी सी, यानी 3 दीवारी होगी, जो कूड़ा घर था या क्या था, जो कुछ भी होगा। तो अब मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बड़े थे तो हमें तो देखने नहीं दिया। तो जो बड़े थे वो खिड़की में से देख, अरे वो देख, वो उन्हें कोई व्यक्ति था वहां का, कोई हिंदू, उसको 3-4 मुसलमान छुरे मार रहे थे। तो अरे वो देखो छुरा मारा, वो मारा। तो मैंने भी कोशिश तो की, मुझे तो खैर किसी ने जानने नहीं दिया। अगर मैंने पिताजी को ना देखा होता और उनका वसना, तो पिताजी वहीं जाने वाले थे, वहीं जाते जी, वहीं मारे जाते, लेकिन वो बच गया। तो ये एक चीज। और फिर रात को सब लोगों ने कहा भी अब सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे जी। तो सुबह की गाड़ी से सब लोग निकल गए। तो 7, 6:30, 7 बजे जो भी गाड़ी होगी फिरोजपुर जाने वाली,
तो हम लोग गए, तो सतलुज से पहले जो स्टेशन है, अंतिम स्टेशन यानी पाकिस्तान का कह लीजिए, तो वो है गंडा सिंह वाला। तो गंडा सिंह वाला जब गाड़ी पहुंचने वाली थी तो हमने आउटर सिग्नल से देखा, यानी मैंने भी देखा जी, कि वो स्टेशन पर दोनों तरफ हजारों की भीड़ खड़ी है जी, और वो भाले तलवारें हमें दिखाई दे रही थी दूर से ही, क्योंकि वो सुबह का समय था तो सूरज की किरणें पड़ती थी तो चमक उनकी दिखाई दे रही थी। तो अब ये क्योंकि ज़्यादातर इसमें कसूर के रेलवे एम्प्लॉइज थे सारे, तो ड्राइवर को पहले ही कह देते थे कि भाई ध्यान रखना। जी। कृष्णन जी, उस रात जब आप जान बचाकर आपका परिवार घर से निकला, उस रात के बाद आज आप कह रहे थे कि वो रात फिर वापस पूरी वो रात शायद नहीं हुई, क्या आप कह रहे थे? ऐसा कि हम शहर में रहते थे, शहर का मतलब बिल्कुल शहर में नहीं था, लेकिन रेलवे स्टेशन से कोई आधा किलोमीटर मेन रोड थी, रेलवे रोड पर ही रहते थे हम। तो अब ये था कि भाई पिताजी सुबह जब ड्यूटी पर गए, यानी 8 बजे वो जाते थे और 12 बजे फिर खाना खाने के लिए घर आते थे। तो जब वो सुबह निकले घर से तो तभी ये पता लगा, उनको सड़क पर जैसे ही पहुंचे तो हमारे घर के पीछे एक दुकान थी, यानी बाजार था, मार्केट पूरी मेन रोड थी। तो पता लगा कि वो पीछे जो दुकानदार था वो रात को जब यहाँ से दुकान बंद कर घर गया है तो उसको वहीं पर छुरा मार दिया गया है। ये उनको सूचना मिल गई। वो वापस आए घर आकर कहा कि भाई आज बच्चों को बाहर मत निकलने देना, इतना कह के वो चले गए। तो खैर अब वो 12 बजे आते थे खाना खाने, आए नहीं, 12:30 हो गए, 1 हो गए, बज गया, तो चिंता लगी। अब इसी बीच में ये भी हमें अपने पड़ोस से पता लग गया कि शहर में बड़ी मारकाट मची हुई है। वो सुबह से 8-9 बजे से मारकाट शुरू हो गई थी शहर के अंदर। और मैंने भी देखा अपनी छत के ऊपर चढ़कर जी कि भाई क्योंकि मेन रोड पर हमारा मकान था, तो वो टांगे भर के शहर से स्टेशन की तरफ जा रहे हैं लोग। तो सारा दिन लोग स्टेशन पर ही जाते हैं, कहाँ जाएंगे। तो खैर ये लगा कि भाई ये मामला। तो फिर हमारी मौसी जी थी, उन्होंने मेरे बड़े भाई को भेजा स्टेशन। मेरा बड़ा भाई उस समय 6ठी में पढ़ता था जी। तो उनको स्टेशन में जाके जब पता करो क्या बात है, क्यों नहीं खाना खाने। वो गए तो जो ASM था उसके ऑफिस में गए तो उसने एकदम डांटा, प्रेम सागर तू क्या आ गया यहाँ पर। तो उन्हें बताया जी ऐसा ऐसा है। कहने का मेरा मतलब यह कृष्णन जी, उस रात जब आपका परिवार लाहौर में जहां आप रहते थे, जिस जिले में, वहां से जान बचा के जब जिस रात में आप निकले थे, जहां शरण ली थी, वो रात जिस पे आप निकले, फिर आज आप जब उस स्मृति को याद करते हैं तो वो रात शायद कभी भूली नहीं जाती होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। ऐसा है कि देखिए, हम जो अपने घर से निकले थे ये सोचकर निकले थे कि ये गड़बड़ एक दिन की है, चलो आज गड़बड़ है, एक दिन के लिए हम चले जाते हैं उनके क्वार्टर में, सुबह आ ही जाना है। तो केवल एक दिन के कपड़े हम लेकर चले थे, यानी जो पहने हुए थे जी। और कल सुबह जो पहनने होंगे, इतना ही था। तो केवल एक ट्रंक लेके चले थे, उसी में हम 7 भाई बहन थे, सबके कपड़े उसी के अंदर थे। तो जी। ये था। अब वो एक रात वापस तो हम गए नहीं। आज 3 पीढ़ी बीत गई हैं, वो एक रात जो है खत्म नहीं हुई। जी। वो कब खत्म होगी? और उस रात का, एक रात का जो दंश था, वो आपकी पीढ़ी ने 3 पीढ़ियों से आज तक उसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद कर रही है। जी। विभाजन विभीषिका एक ऐसा शब्द जिस पे चर्चा करते हुए दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है। हमने सुना है आप जैसे लोगों से जिन्होंने विभाजन को देखा है, भोगा है, सहा है, उस पलायन के दौर को देखा है, शरणार्थी बन के जीवन को काटा है, अपने जीवन को बनाया है, उसको समझा है। लेकिन एक सवाल जो आज की पीढ़ी जानना चाहती है, क्या भारत का विभाजन टाला नहीं जा सकता था? क्या कारण जिम्मेदार थे? क्या मजहब के नाम पर एक अलग राष्ट्र की मांग? क्या मुस्लिम राष्ट्र की मांग? क्या कारण थे इसके पीछे? देखिए, इसका उत्तर
लंबा है जी। अब उतने लंबे का तो समय नहीं है जी। लेकिन मोटी बात यह है कि ये प्रश्न ही गलत है कि क्या विभाजन टाला जा सकता था। ये प्रश्न ही गलत है जी। प्रश्न ये है कि विभाजन की स्थिति बनी ही क्यों। जी। यह देश किन का था? क्या मुस्लिम लीग का था, यानी मुसलमानों का था? क्या अंग्रेजों का था? ये तो अंग्रेजों का नहीं था देश, मुसलमानों का भी नहीं था, क्योंकि मुसलमान तो अपनी पुण्य भूमि इस देश को मानते ही नहीं, वो मातृभूमि भी नहीं मानते। तो वो ये मानते हैं कि हमारा अधिकार यहां होना चाहिए, ये तो वो मानते हैं, लेकिन इसको अपनी मातृभूमि पितृभूमि वो नहीं मानते। तो ये देश उनका भी नहीं था, तो देश हिंदुओं का था ना। और हिंदुस्तान कहते भी थे, मुसलमान भी से हिंदुस्तानी कहते थे, हम भी हिंदुस्तानी कहते थे। तो ये हिंदू, तो इसलिए ये देश हिंदुओं का था। कांग्रेस के अंदर उस समय मुख्य दल कौन थे? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या अकाली दल कह लीजिए, यही थे मुख्य दल, राजनीतिक दल। कांग्रेस जो है इसमें ये हिंदुओं की संस्था थी, मुसलमान तो केवल इक्के दुक्के उंगलियों पर गिनने वाले थे। हिंदू संस्था थी। मुस्लिम लीग ये मुस्लिम संस्था थी, उसमें हिंदू कोई नहीं था। तो ये कांग्रेस का कर्तव्य था हिंदू संस्था होने के नाते कि ये देश हमारा है, हमारी मातृभूमि है, पितृभूमि है, पुण्यभूमि है, इसका बंटवारा नहीं होना चाहिए। कोई भी पुत्र जो है वो अपनी मां का बंटवारा नहीं चाहेगा। संपत्ति का बंटवारा हो सकता है, लेकिन मां का बंटवारा, मातृभूमि का बंटवारा, ये तो मातृभूमि का बंटवारा हुआ है, ये संपत्ति का बंटवारा थोड़ी हुआ जिसे हम बंटवारा कहते हैं। तो एक्चुअली बंटवारा है ही नहीं, ये भारत भूमि के दो टुकड़े किए गए हैं, ये बंटवारा नहीं है कि दो भाइयों में बांट दिया। ये हमारी मातृभूमि के दो टुकड़े किए गए हैं, और ये मातृभूमि उनकी थी जो कांग्रेस के नेता थे, मुस्लिम नेता नहीं, ब्रिटिश नेता नहीं, कांग्रेस के नेता थे, उनकी मातृभूमि थी। तो उन्होंने अपनी मातृभूमि का विभाजन के रूप में टुकड़े किए, और टुकड़े करने में हस्ताक्षर किया बाकायदा कि हाँ हम स्वीकार करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये नहीं हो सकता था। अब जो आपका मूल प्रश्न है वो ये है कि भाई ये जो स्थिति थी कांग्रेस के लोगों ने, कि उन कांग्रेस के लोगों की जो सोच थी वो सोच ही गलत थी। वो सोच ये हमारी मातृभूमि है, ये सोच नहीं थी, जबकि मातृभूमि उनकी थी। तो ये 1919 से ही ये सोच गलत चल पड़ी थी जी। 1919 से ही कि जो भी यहां रहता है वो यहां का पुत्र, ये मान लिया गया कांग्रेस ने। तो जो भी यहां रहता है वो यहां का पुत्र बन गया, ये नहीं है जी। ये सोच गलत है। लेकिन एक बात मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि बात चाहे जो एक मजहब के आधार पर एक राष्ट्र की बात हो या भाषा के आधार पर, बाद में चाहे एक बहुत बड़ा कारण बांग्लादेश के जन्म के लिए भाषा भी माना जाता है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि चाहे बात मजहब की हो, भाषा की हो, जाति की हो, जिस आधार पे देश के विभाजन की वो नौबत पहुंची, वो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, क्या उनसे सबको मिलके, मैं हिंदू मुसलमान ठीक है मुद्दे रहे होंगे उस समय, लेकिन क्या टाला बचा नहीं जा सकता था? क्या दोनों तरफ, क्या वो लोग ऐसे, वो परिस्थितियां, क्योंकि इतिहास से ही सबक नई पीढ़ी लेती है, वो नफरत, वो हिंसा, मैं ये नहीं, वो ठीक है बात आपकी। देखिए ये जो नफरत की बात है, मैंने इसलिए 1919 वाली बात कही जी। ये नफरत आरंभ हुई 1919 से, ये 46-47 की बात नहीं है जी। 1919 से ये नफरत आरंभ हुई जब हमारे देश के नेताओं ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया, और समर्थन ही नहीं तो खिलाफत आंदोलन को अपना आंदोलन मान लिया, जबकि खिलाफत आंदोलन तो विदेशी आंदोलन था, उसका भारत से कोई मतलब नहीं था।
वो तुर्किस्तान के लिए था, तुर्किस्तान के खलीफा के लिए था, तुर्की साम्राज्य को बनाए रखने के लिए था। तो विदेशी आंदोलन को हमने स्वदेशी आंदोलन मान लिया और वो खिलाफत आंदोलन हमने असहयोग के नाम पर चालू कर दिया। तो जो असहयोग आंदोलन से कहते हैं, वो असहयोग आंदोलन नहीं था, वास्तव में वो खिलाफत आंदोलन था। अब वो डिटेल में जाएंगे तो उसको अलग जिस देखिए। अब उससे क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन से कांग्रेस खिलाफत आंदोलन करेगी, ये प्रस्ताव पारित हो गया और इसलिए जितने खिलाफती नेता थे वो कांग्रेस में आ गए। मौलाना आज़ाद, ये अंसारी वगैरह जितने भी आपको कांग्रेस में नेता दिखाई थे ना, जितने नेता हैं, ये सारे के नेता मूलतः कांग्रेसी नहीं थे जी। ये सब खिलाफती नेता थे। कृष्णानंद जी, इसके तमाम पहलू हैं, जो विभाजन की विभीषिका है, जो विभाजन की यादें हैं, तमाम पहलू हैं, इस पे एक लंबी चर्चा हो। मैं उसी उसी बात को ले रहा हूं। तो अब ये जो नेता थे, ये कांग्रेस के माध्यम से अखिल भारतीय नेता बन गए जी। उससे पहले वो नहीं थे जी। और कांग्रेस के मंचों से जी ये कृष्णानंद जी नफरत की बातें फैलाने लगे। विभाजन की तमाम यादें आपके जहन में हैं, आपके दिलो दिमाग पर हैं, आप उन पहलुओं को जानते हैं जिसके चलते भारत के विभाजन की नौबत आई और पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बना। लेकिन ये विभाजन का जो दर्द है वो हमेशा देश को याद रहता है और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें उस दर्दनाक इतिहास की याद तो दिलाता ही है, साथ ही भारत की एकता, अखंडता और भाईचारे की रक्षा करने की भी प्रेरणा देता है। और स्मृति जो दिवस है उसका यही संदेश भी है। जी। तो कृष्णानंद जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।